भगवत गीता को ना मानकर ये मानवता सदा ही हारी है। इसलिए आज भी इस कलयुग में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। राधे राधे, हरे कृष्णा। गीता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। हिंदू शास्त्रों में गीता का सर्वप्रथम स्थान है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंग है। लोकप्रियता में इससे बढ़कर हिंदू धर्म के लिए कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है और इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भगवत गीता में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध में अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर युद्ध से इनकार करने लगा। धर्म युद्ध के अवसर पर शोकमग्न अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में संपूर्ण वेदों का सार है। गीता की महत्वता को शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है। क्या आप जानते हैं, गंगा मैया जो युगों युगों से हर तरह की अशुद्धता को मिटाकर उसे शुद्ध बनाती है, इंसान को पवित्र बनाती है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि गंगा मैया भगवान श्री कृष्ण के नाखूनों से, पैर के नाखूनों से निकलती है, जिसे बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को सौंप दिया और साथ ही गंगा मैया को ये काम सौंपा गया कि हमेशा हमेशा के लिए आप अशुद्ध चीजों को शुद्ध करेंगी। अब जरा एक बात सोचिए, जो गंगा मैया हकीकत में भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नाखूनों से निकलती हैं, उनकी महत्वता इतनी है, और जो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है, उसकी महत्वता कितनी होगी, ये सोच पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। जो मनुष्य स्वयं इस जीवन में गीता शास्त्र को पढ़ेगा या सुनेगा, वो सब पापों से निसंदेह ही मुक्त हो जाएगा। गीता शास्त्र संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए है। ये किसी एक धर्म और किसी एक संप्रदाय के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। भक्ति पूर्वक गीता को सुनने से इंसान परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य इसे जरूर सुने। ये आपको कल्याणकारी मार्ग जरूर दिखाएगा। ये सच्चाई है कि आज का इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो संपूर्ण भगवत गीता का पाठ कर सके। इसलिए मैं अपने आज के इस वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में भगवत गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों का सार, 700 श्लोकों का निचोड़ आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो हम उस पर लिखे निर्देशों का पालन करते हैं। हम अपने मनमाने ढंग से या अपने किसी दोस्त की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन इस पर लिखे गए निर्देशों के अनुसार या फिर चिकित्सक के अनुसार ही करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण करना या स्वीकार करना चाहिए। और भगवत गीता के वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख श्री भगवान के रूप में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य की चैतन्य महाप्रभु ने, अन्य विद्वान आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। भगवान अर्जुन को ये सूचित करते हैं कि भगवद गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम उन्होंने सूर्यदेव को बताई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये छिन्न भिन्न हो गई, जिसके कारण श्री भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। और इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो। इसका मतलब ये है कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के लिए बनाया गया है। जिस इंसान के दिल में भगवान के लिए प्रेम का भाव ही ना हो, वो लाख बार सुनने पर भी और लाख कोशिश करने पर भी भगवद गीता का एक भी श्लोक समझ नहीं सकता। श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, एक अच्छा शिष्य और घनिष्ठ मित्र था। इसलिए कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वही भगवद गीता को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। और जैसे ही हम श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, वैसे ही हमारा सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है। भगवान के साथ हमारे 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। वो है निष्क्रिय अवस्था में भक्त, सक्रिय अवस्था में भक्त, सखा या मित्र रूप में भक्त, माता या पिता के रूप में भक्त, या फिर दंपति प्रेमी के रूप में भक्त। भगवद गीता को भक्ति भाव से ही ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही ये सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महानतम व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवद गीता के कथानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, और इसी भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसके लिए इसे समझ पाना कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवद गीता है क्या? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। इसके बाद इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन बल्कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में चिंताओं से डूबा हुआ है। भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल तथा कर्म की भी बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की गई है। यह भौतिक जगत विभिन्न कार्यकलापों से भरा हुआ है। सारे जीव अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये
काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किए जाते हैं और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा श्री कृष्ण या ब्रह्मा या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरण के लिए, जैसा कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि वो खुद भौतिक प्रकृति से स्वतंत्र हैं। ये संपूर्ण जगत भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही कार्य करता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है, मतलब भगवान का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना इस जगत में संभव नहीं है। नियंता को ना मानना, परमेश्वर को ना मानना इंसान का बचपना होगा। उदाहरण के लिए, एक बालक सोच सकता है कि गाड़ी अपने आप चलती है, रेलगाड़ी अपने आप चलती है, लेकिन एक समझदार इंसान को ये पता होता है कि एक गाड़ी को नियंत्रण में रखने के लिए एक चालक की जरूरत होती है। चालक उसकी गति को नियंत्रित करता है। ठीक वैसे ही भगवान इस जगत को नियंत्रित करते हैं। अगर हम फिर भी ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, तो ये हमारी सिर्फ और सिर्फ मूर्खता होगी। ये भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव भगवान के नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित रहती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा नियंत्रित रहती है। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा दुख भोग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों का पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर यहाँ इस धरती पर ही खत्म हो जाता है, हमारा साथ छोड़ देता है। अगर कुछ शाश्वत है, अगर कुछ अविनाशी है, तो वो है हमारे कर्म। हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। हमें उन्हें भुगतना ही होता है। यहाँ तक कि भगवान भी जब धरती पर अवतार लेते हैं, तो वो भी अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आज का इंसान भले ही कितना भी आधुनिक क्यों ना हो गया हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर है कि उसके बुरे कर्म उसके ऊपर वापस लौटकर जरूर आएंगे। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप खुद बताइए कि गंगा नदी के घाट पर इतनी भीड़ क्यों होती। लेकिन आज का इंसान भी कितना मूर्ख है। वो सोचता है कि अपने मन के मैल को भी वो गंगा मैया में डुबकी लगाकर धो सकता है,
जबकि गंगा मैया उनके तन का मैल तो साफ कर सकती है, जबकि जो उनके मन में जहर है, उनके मन में जो गंदे विचार हैं, गंगा मैया भी उनको नहीं धो सकती। अरे कर्मों का फल तो भीष्म पितामह को भी झेलना पड़ा था, जो खुद गंगा मैया के पुत्र हैं। उन्होंने भी अपने पूर्व किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर पर फेंका था, जिसके बदले में उन्हें महाभारत के युद्ध में बाणों की सैया पर कुछ दिन बिताने पड़े थे। जब भीष्म पितामह खुद गंगा मैया के पुत्र अपने कर्मों से नहीं पीछा छुड़ा पाए, तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सिर्फ कर्म को ही प्रधानता दी है। वो कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। उसका फल नियति आपको जरूर देगी, वो चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सभी शाश्वत हैं, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म के फल अत्यंत पुराने हो सकते हैं। हम अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और ये परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम आज बहुत तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम ये नहीं जान पाते कि किस प्रकार हम अपने कर्म से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका बहुत ही आसान उपाय बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी करो मुझे समर्पित करके करो। तुम चाहे अच्छा कर्म करो या जैसा भी कर्म तुम करो, अगर तुम मुझे साक्षी मानकर, अगर तुम मुझे समर्पित करके अपना कर्म करते हो, तो उस कर्म के फल के बंधन में तुम कभी नहीं बंधोगे, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो इस प्रकृति के सभी नियमों से अलग हैं, सभी नियमों से परे हैं। मैं ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम किस तरह से अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। जब हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे पुण्य बढ़ते हैं, और जब हम कुछ बुरा कर्म करते हैं तो हमारे पापों की गिनती बढ़ती है। हम अपने पापों के हिसाब से और हमारे पुण्यों की गिनती के हिसाब से स्वर्ग तथा नरक भोगते हैं। अगर हमारे पाप बहुत ज्यादा हैं तो हम नरक के अपने सजा भोग कर फिर दोबारा से इस धरती पर आते हैं, और अगर हमारे पुण्य की गिनती ज्यादा है तो हम स्वर्ग में कुछ समय बिताकर वापस इस धरती पर आते हैं। लेकिन हम इस काल चक्र से पीछा नहीं छुड़ा सकते। काल चक्र जन्म और मृत्यु का काल चक्र। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने सारे काम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके करते चलेंगे, तो ना तो हम अपने लिए पाप इकट्ठा करेंगे और ना ही हम अपने पुण्य इकट्ठा करेंगे। उससे होगा ये, अगर हम सिर्फ अच्छे काम करते रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सब कुछ समर्पित करते रहेंगे, तो अपने आखिरी दिनों में हम निसंदेह भगवान के धाम को जरूर जाएंगे, जहां से कभी कोई लौटकर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आता, इस 84 लाख योनियों के चक्कर में वापस नहीं फंसता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सिर्फ अच्छे कर्म करिए, ताकि हम वापस अपनी असली जगह भगवान के धाम को वापस जा सकें, इस मृत्यु लोक में दोबारा ना लौट सकें। भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हमें अपने इस दूषित मन को किस प्रकार शुद्ध करना है।
शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी भी रहेंगे। परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कार्यों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। आज बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम दिन भर में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिल पाता हम भगवान का स्मरण कर सकें, भगवान का नाम जप कर सकें, भगवान की भक्ति कर सकें। तो मैं उन लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी कार्य करते रहो और मन ही मन अगर भगवान को याद करते रहो या जुबान पर उनका नाम रखो तो ये भी आपकी बहुत बड़ी भक्ति कहलाएगी। इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी ज़रूर बताना चाहूँगी। एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि एक छोटा सा किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। इस पर महर्षि नारद जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भगवान आप ये बताइए, मैं 24 घंटे सिर्फ आपका नाम ही गुनगुनाता रहता हूँ, अपनी जुबान पर रखता हूँ, फिर मुझसे बड़ा कोई आपका भक्त कैसे हो सकता है। मैं हमेशा ही नारायण नारायण का नाम जप करते रहता हूँ। तब विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि आप हाथ में एक जल से भरा हुआ पात्र लें और इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आएं। तो नारद जी ने ऐसा ही किया, अपने हाथ में एक पात्र लिया और उसको पूरा जल से भर लिया। इसके बाद जब वो पृथ्वी का चक्कर पूरा करके आए तब भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि नारद जी अब बताइए आपने मेरा नाम कितनी बार लिया। तो नारद जी बोले कि मेरा पूरा ध्यान इस पात्र पर था प्रभु, और आपने बोला था कि इस पात्र से जल नहीं गिरना चाहिए, तो मेरा ध्यान इस बात पर था कि पात्र से जल ना छलके, तो मैं आपका नाम नहीं ले पाया। तब भगवान विष्णु ने उस किसान का उदाहरण देते हुए कहा कि वो किसान सारा दिन अपने काम में लगा रहता है, अपने रोजाना के सारे कार्य भी करता है और जुबान पर मेरा नाम भी रखता है। तो नारद जी आप ही बताइए कि मेरा बड़ा भक्त कौन है। ये भक्ति करने का बहुत ही सरल तरीका है। हम और आप अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सिर्फ जुबान पर उनका नाम रखें और अपने कार्य भी करते रहें। ऐसी भक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बुरे विचारों के कारण हम बद्ध जीव कहलाते हैं और बुरे विचार आने के कारण मन में अहंकार बढ़ता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वो अपनी स्थिति को, अपने असली स्वरूप को कभी नहीं समझ सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जीव का जन्म इस धरती पर, खास करके मनुष्य का जन्म मुक्ति प्राप्त करने के लिए हुआ है। भगवान से ये सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन अपने आप को इस अवस्था में ला पाया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त अवश्य होना चाहिए, और जो मुक्त होना चाहता है उसे सबसे पहले ये जानना होगा कि वो शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी जिसकी मृत्यु होती है। मुक्ति का सही अर्थ है भौतिक जगत के पापों से, भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता के सारे उपदेशों का सिर्फ मतलब यही है कि हमारे मन को शुद्ध करना। इसलिए हम गीता के अंत में
भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से ये पूछते हुए पाते हैं, क्या वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार ही कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवद गीता कहती है कि जीव परमात्मा का ही अंश है और ये चेतना हम में पहले से ही रहती है, लेकिन इस मृत्यु लोक में आने पर जैसे जैसे हम पाप करने लगते हैं, हमारी ये चेतना धीरे धीरे उन पापों के तले दब जाती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। अगर हम सच्चे दिल से प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे ये पाप कम होने लगते हैं और हमारा शुद्ध हृदय, हमारा शुद्ध मन बाहर आने लगता है। शुद्ध मन की पहचान क्या है? शुद्ध मन की पहचान है कि आप कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर किसी जीव का दुख देखकर आपका मन भी दुखी होता है तो वास्तव में आप इंसान हैं। हकीकत में अगर आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सतोगुणी हैं तो आप भगवान के बेहद करीब हैं। इस मृत्यु लोक में आने के बाद हम माया के चक्रव्यूह में कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि हम सही दिशा में चाहकर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते और जिस भ्रमित बुद्धि के कारण हम सोचते हैं कि मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, जबकि ऐसा सोचना हमारी बहुत बड़ी मूर्खता को दर्शाता है। जब प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी है तो उसकी बर्बादी, उसका विनाश आरंभ हो जाता है। ये बात हमें स्वीकारनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि को रचाने वाले हैं, वही इस सृष्टि के असली भोक्ता हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो इस सृष्टि को बना सकता है और ना ही उसका भोग कर सकता है। जीव तो सिर्फ एक मात्र सहयोगी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। जैसे मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें, ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। हमारे पैर चलते हैं, हाथों से हम खाना मुंह तक लेकर जाते हैं, दांत भोजन को चबाते हैं। ये सभी अंग सिर्फ हमारे उदर को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर एक पेड़ का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण पोषण करके शरीर को पोषित किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता हैं, वही सर्वेश्वर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सहयोगी हैं। ये संबंध सिर्फ स्वामी और दास के जैसा होता है। यदि स्वामी संतुष्ट रहता है तो दास भी संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार हमें परमेश्वर को खुश रखना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए, तो ही हम इस भौतिक जगत में खुशी से रह सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। श्री कृष्ण भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं और सत, चित तथा आनंद के रूप हैं। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति हैं, सत, चित, आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से यानी कि गुरु परंपरा से ग्रहण करना चाहिए।
जो साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और शिष्यों गुरु की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका विरोध किए बिना वो श्री कृष्ण की सारी बातें स्वीकार करते हैं। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती। भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं की एकमात्र स्वामी है। किसी भी मनुष्य को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी कभी नहीं मानना चाहिए। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए दी हुई वस्तुओं को किस तरह से हमें काम में लाना है, इसके बहुत उदाहरण हमें मिलते हैं और इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या भगवत गीता में भी कही गई है। शुरुआत में अर्जुन ने यह निश्चय किया था कि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध नहीं लड़ेगा। ये उसका निर्णय था। अर्जुन ने श्री भगवान से कहा कि वो अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। ऐसे राज्य करने से क्या फायदा जिसको अपनों के खून से हासिल किया हो। ये निर्णय अर्जुन के शरीर पर आधारित था, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता के इस प्रवचन के द्वारा इस दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की और अंत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहते हैं, करिष्यसे वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों और कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं आए हैं। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्वता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है और जिसका सार भगवत गीता में भी मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। एकमात्र मनुष्य ही जीवन ऐसा है जिसमें हमें बुद्धि जैसा वरदान भगवान के द्वारा दिया जाता है, जिसका उपयोग करके हम अपने आप को मुक्त आत्मा बना सकते हैं, अपने आप को इन 84 लाख योनियों के चक्कर से निकाल सकते हैं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि इंसान अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के कारण अगर किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। भगवत गीता में प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों को बताया गया है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद होते हैं, सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और लास्ट में हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश के परे है। भगवत गीता का सारा अभिप्राय हमारे धर्म को जागृत करना है। अगर हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन छोटे छोटे कार्यों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को करते हैं तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे और सही मायनों में यही मनुष्य जीवन की शुद्धता कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं,
क्योंकि वो संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जीवों के पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सर्व योनिषुः अहम बीज प्रद पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव इस जगत में हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा वापस अपने असली धाम, वापस अपने भगवत धाम बुलाने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान स्वयं अलग अलग अवतारों के रूप में इस धरती पर आते हैं, या फिर अपने विश्वसनीय सेवकों को अपने पुत्रों, अपने पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर उन्हें भेजते हैं। इस मृत्यु लोक में माया के प्रभाव के कारण हम भौतिक इच्छाओं में इस कदर डूब जाते हैं कि हम ईश्वर के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जिस भी देवी देवता को श्रद्धा के साथ पूजता है, मैं उसका विश्वास उसी देवी देवता में सुनिश्चित करता हूँ। इंसान को चाहिए कि वो सीधा पेड़ की जड़ में पानी डाले। पेड़ की जड़ में पानी डालने से पानी अपने आप सारी शाखाओं और सारे पत्तों तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके माध्यम से हम अपनी प्रार्थना भगवान तक, परमेश्वर तक, सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण तक ही भेजते हैं। तो क्यों ना हम सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को ही अपना सब कुछ स्वीकारें। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं दिखाने के लिए अवतार लेते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से भरी हुई रहती हैं। वृंदावन की सारी जनता भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती, परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम का वर्णन करते हुए कहा है कि मेरा परम धाम ना तो सूर्य, ना ही चंद्रमा के द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में, वो इस मृत्यु लोक में वापस लौटकर कभी नहीं आते। भगवान का जो धाम है वो किससे प्रकाशित रहता है? वो प्रकाशित रहता है परमेश्वर के निकलने वाले प्रकाश से, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं और फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपनी सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे उस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ अज्ञानी लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे बनकर धरती पर आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह हैं। वो अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं का ही रूप होते हैं। आज का इंसान सिर्फ उपाधियों के पीछे पड़ा रहता है। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है,
तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां हमारे शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं, और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था होती है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा द्वारा हमें इन गुणों से छूटना होगा। यदि हम भगवान की सेवा के प्रति आसक्त नहीं हैं, तो प्रकृति के इन गुणों से छूट पाना हमारे लिए असंभव होगा। इंसान को भगवत धाम जाने की सिर्फ कामना या लालसा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको वहां जाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, जहां से फिर कोई वापस लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आता। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवत धाम कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना हमें भगवत गीता के 8वें अध्याय में दी गई है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, और इस बात में रंज मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण को याद करता है, वो निसंदेह भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वो इस शरीर का त्याग करता है, तो वह भगवत धाम ही जाता है। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा, या वो ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम जीवन भर पाप करें और अपने अंतिम दिनों में भगवान को याद करें, तो क्या हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंतिम समय इतना कष्टदायक होता है, इतने दुखों से भरा होता है कि आप भगवान को चाहकर भी याद नहीं कर सकते। अगर आपने जीवन भर भगवान का स्मरण किया है, अपने हर सुख दुख में भगवान श्री कृष्ण को शामिल किया है, अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करके उनका गुणगान जिंदगी भर गाया है, तो ही आप अपने अंतिम पलों में उन्हें याद कर सकते हो। और मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि अगर आपने ऐसा जीवन बिताया है, अपनी पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण को सौंपी है, तो भगवान श्री कृष्ण खुद ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके आखिरी पलों में वो आपके ख्यालों में खुद आए। जैसा कि पहले बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, और एक पिता हमेशा यही चाहेगा कि बच्चा वापस अपने धाम को, अपने घर वापस जाए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आजाद हो। अगर अंतिम दिनों में भगवान को याद करना इतना आसान होता, तो आप जरा सोचिए, बड़े बड़े साधु महात्मा अपनी सारी जिंदगी भगवान के नाम की माला जप के क्यों निकालते? वो भी यही सोचते कि आखिरी पलों में बस भगवान को याद कर लेंगे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, तो आप कभी आजमा के देखना। भगवान ना करे आप कभी तकलीफ में हो, आप कभी शारीरिक कष्ट में हो, लेकिन जब भी आप कभी शारीरिक कष्ट में हो, तब भगवान को याद करने की कोशिश करना कि आप कितना उन्हें याद कर पाते हैं। क्योंकि आज इंसान का शारीरिक कष्ट इतना भारी इंसान को लगता है कि उसे अपने कष्ट के सामने कुछ याद नहीं रहता। आज इस संसार में जितने भी दुखों का हम अनुभव करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वो तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब ये निश्चित हो जाता है कि अगले जन्म में
उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, ना कि स्वयं जीव खुद। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार ही हम उन्नति या अवनति करते हैं, हम सुख या दुख भोगते हैं। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है, इसलिए हमें इस जीवन में इतने अच्छे कर्म कर लेने चाहिए कि हमें अपना अगला जीवन बहुत अच्छा मिले। यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही भगवत धाम में जाकर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं और वहां जाकर हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर जरूर प्राप्त होगा। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की ही एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की शक्तियों का वर्णन हुआ है। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि से, हमारी सोच से बहुत परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी परा शक्ति है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसिक हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। आज कलयुग में भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में इतने मग्न हो गए हैं कि उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य तक का याद नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। वो स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रेम भाव और श्रद्धा के भाव से मुझे फल, फूल या पत्ते तक अर्पण करता है तो वो मैं बड़े प्यार के साथ स्वीकार करता हूँ। जिस तरह आज का इंसान अनेक प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य दूसरी किताबें पढ़ने में अपना ध्यान लगाते हैं, उसी तरह अगर ध्यान इंसान भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में लगाए तो मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण रहना स्वाभाविक होगा। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल की गारंटी देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से अपने कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। आप जानते ही होंगे कि एक चिड़िया भी अगर अपना पेट भरना चाहती है तो उसे घोंसले को छोड़कर बाहर की दुनिया में संघर्ष करना पड़ता है, अपना कर्म करना पड़ता है। कर्म के अनुसार मानव को 4 भागों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण एक बुद्धिमान वर्ग का कार्य करता है, क्षत्रिय दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वैश्य और शूद्र के अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन क्षत्रिय होकर
अपना क्षत्रिय धर्म भूल रहे थे, तो भगवान ने उन्हें बताया कि तुम क्षत्रिय हो और एक सच्चे क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वो युद्ध में सामने वाले का डटकर सामना करे, ना कि युद्ध से इनकार करके अपनी कायरता दिखाए। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम किस बात का शोक कर रहे हो, तुम्हें किस चीज का दुख है। तुम्हारा लगाव सिर्फ इस शरीर से जुड़ा हुआ है। तुम किसी की मृत्यु के लिए दोषी बिल्कुल भी नहीं होगे। इससे पहले भी हे अर्जुन, तुम्हारे सैकड़ों जन्म हो चुके हैं जो तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। भगवान श्री कृष्ण ये बात भी स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते हुए भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है, उनका स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वो व्यक्ति अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण चाहकर भी नहीं कर पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम और भगवान दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के नाम, इन दोनों में भला क्या अंतर है। हमें 24 घंटे श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा याद रखें। लेकिन ये किस प्रकार संभव है, ये मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगी। यदि कोई विवाहित स्त्री का पर पुरुष से लगाव होता है या फिर किसी पुरुष का अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री से लगाव होता है, तो ये लगाव इतना प्रबल होता है कि वो हर समय कुछ भी काम करते हुए निरंतर अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में सोचते रहते हैं। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के बारे में सोचती रहती है। वास्तव में वो अपने घर के कार्यों को इतनी सावधानी के साथ करती है कि उसका पति उसके इस लगाव के बारे में, उसके इस व्यवहार के विषय में संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव याद करना है और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से भी करते रहना है। इसके लिए सिर्फ जरूरत है तो अटल प्रेम की, अटल श्रद्धा की। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उन्हें कभी नहीं भूल सकते। हम अपना काम करते हुए सदा उनके ध्यान में मग्न रह सकते हैं। ये भी किसी साधना, किसी भक्ति से कम नहीं होगा। लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। ये कार्य हमें खुद करना है। उदाहरण के लिए अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता था। वो श्री कृष्ण का नित्य संगी भी था और साथ ही एक योद्धा भी था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। मैं उसे स्थिर करके ध्यान की, योग की पद्धति में नहीं लगा सकता। लेकिन भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने
अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति से सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और वो सर्वश्रेष्ठ होता है। यही मेरा मत है। इसलिए जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वो सबसे बड़ा योगी है, सर्वोच्च ज्ञानी है और महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वो युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में समर्पित होना होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के परम मित्र थे। वो चाहते तो अर्जुन के बगैर लड़े अर्जुन के पक्ष में पूरा युद्ध कुछ ही पलों में जीत सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो अर्जुन से कह सकते थे कि तुम एक तरफ बैठकर आराम करो और सारा युद्ध मैं अकेले कुछ ही पलों में जीत लूंगा। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान श्री कृष्ण हमें इस भागवत गीता के माध्यम से ये सिखा रहे हैं कि इंसान को कभी भी अपना कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। यदि मन और बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वो ही रहते हैं, लेकिन उनकी चेतना बदल जाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को श्री भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। सच कहूं तो ये एक कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न कैसे रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा पर पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास कभी किया ही नहीं। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि वो अपना थोड़ा समय भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में जरूर लगाए। अच्छे कर्म करे, दूसरों की सेवा करे, भगवान की सेवा करे। आखिर हमें इस जन्म के बाद भगवान की अदालत में हाजिर जो होना है और वहां ना कोई वकील होगा, सारा हिसाब किताब सिर्फ हमारे कर्मों का होगा। और मैं तो कहती हूं कि अपने इस मनुष्य जीवन में इतने अच्छे कर्म करो कि भगवान खुश होकर फैसला हमारे पक्ष में करें और हमें अगला जन्म बहुत अच्छा दें। भगवत गीता में कुल ऐसी 9 विधियां बताई हैं जिनके द्वारा हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को लगातार मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त होता है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, वो हमेशा इधर उधर उड़ता रहता है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामों के उच्चारण पर इस तरह केंद्रित करे कि वो चाहकर भी भगवान का नाम कभी भूल ना पाए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं।
ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। इसलिए मैंने अब तक अपने बहुत वीडियोस में ये बोला है कि अगर आप अपने सब दुख और परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते चलो, बाकी वो जाने और उनकी लीला जाने। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूप पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने या सुनने की इसके बाद कोई जरूरत नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक श्रवण और पाठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रहा। जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वो जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। आशा करती हूँ कि भगवत गीता का ये सार, भगवत गीता के 700 श्लोकों का निचोड़ मैं आपको आसान भाषा में समझाने में सक्षम रही हूँ। खुश रहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और भगवान श्री कृष्ण का हमेशा चिंतन करते रहिए और श्री कृष्ण महामंत्र द्वारा हमेशा उस मुरली वाले से अपना संबंध अच्छा बनाए रखिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र अगर हम बोलते हैं तो सीधा हमारा संपर्क भगवान श्री कृष्ण से होता है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ऐसा महामंत्र है जो आपको हर परेशानी से, हर दुविधा से, हर दुखों से बाहर निकालेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा।